Hello and welcome back. Today we are going to discuss chapter number 1, that is Maths 2 chapter number 1, Commission, Brokerage and Discount. तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। अब उसने क्या कर दिया, गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, इट मीन्स ही इज द ओनर, मीन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ द गुड्स मीन्स वो क्या हो गया है, वो गुड्स का ओनर हो गया है। तो अभी उसने क्या कर दिया है, एक एजेंट अपॉइंट किया। तो अब वो एजेंट क्या करेगा, गुड्स को सेल करेगा, इट मीन्स सेल ऑफ गुड्स। अब जब ये एजेंट, ये प्रिंसिपल का, ये ओनर मैन्युफैक्चरर का गुड्स सेल करेगा, तो वो कुछ ना कुछ जो है प्रिंसिपल से रेम्यूनरेशन लेगा। अब वो रेम्यूनरेशन जो लेता है दैट इज कमीशन। तो उसको हम बोलते हैं कमीशन। सो कमीशन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कमीशन के 3 टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट कमीशन इज ऑर्डिनरी कमीशन एंड सेकंड इज ब्रोकरेज एंड थर्ड इज डेल क्रेडेयर कमीशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्डिनरी कमीशन। तो जब भी एजेंट यहाँ पे गुड्स को सेल करता है, तो वो सेल पे जितना उसने सेल किया उतना परसेंट वो क्या करेगा, कमीशन लेगा फ्रॉम ओनर। इट मीन्स व्हाट, जितना उसका सेल होता है उसके बेस पे वो क्या लेता है, कमीशन लेता है। तो उसका सेल क्या होगा, फिक्स होगा। तो कमीशन ऑन सेल। एंड नेक्स्ट इज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है, जिसमें बायर एंड सेलर दोनों साथ में होते हैं। तो ब्रोकरेज क्या होता है कि जो भी ब्रोकर होता है वो बायर से भी कमीशन लेता है एंड सेलर से भी कमीशन लेता है। और जो कमीशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज। ओके स्टूडेंट, तो नाउ डेल क्रेडेयर कमीशन मीन्स कि ये जो एजेंट होगा वो एक गारंटी देता है कि सर आपने जो मुझे गुड्स दिया है सेल करने के लिए, वो गुड्स में कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। मीन्स वो क्या करता है, एक टाइप का गारंटी देता है कि मैं आपका पूरा पैसा रिकवर करा के दूंगा। तो इट मीन्स वो क्या करता है, एक गारंटी देता है कि आपका पूरा का पूरा पैसा मैं रिकवर करा के दूंगा। जो इसके लिए क्या करता है, ओनर एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन देता है। ये गारंटी के ऊपर वो क्या करता है, एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन देता है। मीन्स इसमें क्या होगा, ऑर्डिनरी कमीशन तो रहेगा ही, लेकिन साथ में उसकी क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा कमीशन भी देगा। किसको, एजेंट को। सपोज क्या हो गया है कि मैंने क्या कर दिया, कोई भी गुड्स जो है सेल करने के लिए एक एजेंट अपॉइंट कर लिया, राइट। लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई जो मैंने आपको गुड्स दिया है वो मेरा टाइम पे सेल होना चाहिए और पूरा का पूरा पैसा मुझे मिलना चाहिए। मीन्स कोई भी मुझे इसमें लॉस होना नहीं चाहिए। तो एजेंट क्या करेगा, ठीक है सर मैं आपका जो है पूरा का पूरा पैसा रिकवर करा के दूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उसको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। मीन्स मैं आपको पहले, मतलब मैं जो है उसको ऑर्डिनरी कमीशन, जो नॉर्मल कमीशन है वो तो मैं दूंगा ही, बट मैं साथ में उसको एक्स्ट्रा कमीशन भी दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1, दैट इज मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। So let's see chapter number 1 and question number 1 for exercise number 1.1. An agent charges 12% commission on the sale. So rate of commission is 12%. What does he earn if the total sale amounts to rupees 48,000? So here total sale they have given, that is 48,000, and rate of commission is 12%. What does the seller get? Okay, तो यहाँ पे सेलर को कितना अमाउंट मिलने वाला है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1, so total sales is rupees
48,000 and rate of commission is 12% per annum. So we can find out commission %, means 12 upon 100 into 48,000. So here 0 0 cancel. So 12 zeros are 0, 12 eights are 96. So carry 9. So 12 fours are 48. 48 plus 9, that is 5,760. तो यहाँ पे मुझे कमीशन मिल गया है 5,760. So total sale is 48,000 and commission is 5,760. So here we can find out amount received by seller. तो यहाँ पे अमाउंट कितना मिलेगा सेलर को? तो ₹48,000 माइनस ₹5,760. 48,000 is the total sale and 5,760 is commission, जो मुझे अभी यहाँ पे मिला. So now we can find out 48,000 minus 5,760. So here 0 and 10 minus 6, that is 4. 9 minus 7, 2, and 7 minus 5, that is 2, and here 4. 42,240 rupees. So amount received by seller is 42,240. So students, you can note down. Okay students, so let's see question number 2. And question number 2 is very simple. A salesman receives 3% commission on sales up to ₹50,000. तो अगर वो 50,000 तक सेल करता है तो उसको 3% कमीशन मिलेगा. एंड 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर 50,000. तो अगर वो 50,000 से ज्यादा सेल कर रहा है तो उसको 4% कमीशन मिलेगा. फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ ₹2 लाख. तो यहाँ पे टोटल सेल्स दे हैव गिवन. तो मुझे यहाँ पे अगर टोटल सेल्स दे दिया गया है तो वी कैन फाइंड आउट कमीशन. तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि वो टोटल सेल कितना कर रहा है, दैट इज 2 लाख. सॉरी. तो अब वो क्या बोल रहा है कि सर अगर इन केस वो 50,000 तक सेल करता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि उसने 50,000 तक सेल कर दिया है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, दैट इज 3%. अब अगर वो 50,000 से ज्यादा सेल कर दिया है, 50,000 से ज्यादा मीन्स व्हाट, 2 लाख माइनस 50,000. तो इट मीन्स वो 2 लाख तक यहाँ पे टोटल सेल्स उसने बोला है यहाँ पे, एंड 50,000 से ज्यादा अगर सेल कर दिया तो उसको यहाँ पे मिल जाएगा 4%. इट मीन्स 2 लाख माइनस 50,000, दैट इज 1,50,000. तो 1,50,000 का 4% हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो मुझे यहाँ पे 50,000 से ज्यादा अगर वो सेल कर रहा है तो वहां पे उसको उतना कमीशन मिलेगा. तो लेट्स सी. तो क्वेश्चन नंबर 2, टोटल सेल्स दे हैव गिवन ₹2 लाख. ओके. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि सर अगर वो 50,000 तक सेल कर रहा है तो उसको 3% कमीशन मिलेगा. तो कमीशन अप टू 50,000. यहाँ पे रुपीज दिया गया है. ओके. तो कमीशन अप टू ₹50,000, दैट इज 3%. तो 3% ऑन 50,000. तो इज इक्वल टू 3% मीन्स 3 upon 100 into 50,000. So here 0 0 cancel. So 5 3s are 15. It means 1,500 is commission. 50,000 का जो 3% है, that is 1,500. So now we can find out कि सर अगर वो 50,000 से ज्यादा सेल कर रहा है तो यहाँ तक तो उसने कितना किया है, 50,000 तक सेल किया है. अब अगर वो 50,000 से ज्यादा सेल कर रहा है मीन्स 1,50,000, बिकॉज 2 लाख का टोटल सेल है एंड 50,000 तक का उसने यहाँ पे सेल कर दिया है. तो 2 लाख माइनस 50,000. तो जितना होगा उस
का उसने क्या बोल दिया है कि 4% उसने क्या कर दिया है, कमीशन चार्ज कर दिया है। तो यू कैन राइट हियर कमीशन ओवर 50,000 इज इक्वल टू 4% ऑफ, तो टोटल सेल्स मुझे यहाँ पे उसने बता दिया है दैट इज 2 लाख, और 50,000 तक का उसने क्या कर दिया है, कमीशन फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर वो 50,000 से ज्यादा सेल कर रहा है तो उसको 4% कमीशन मिलेगा। तो 4/100 इंटू 2 लाख माइनस 50,000 दैट इज 1,50,000। So 0 0 cancel, 15 4 the 60. So here I got 6,000 rupees. Okay. So commission over 50,000 is 6,000. Commission up to 50,000 is 1,500. So we can find out total income of agent is equal to 1,500 plus 6,000. And total is 7,500. So here total income of agent is 7,500. Okay students, you can note down. Okay students, so let's see question number 3. Miss Saraswati was paid rupees 88,000 as commission on sale of computers at the rate of 12.5%. If the price of each computer was rupees 32,000. So एक कंप्यूटर का प्राइस they have given that is 32,000. How many computers did she sell? तो इसमें से वो कितना कंप्यूटर बेच सकती है। ओके, तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन इज 12.5% एंड प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज 32,000 एंड टोटल इनकम, तो यहाँ पे उसने बोल दिया टोटल कमीशन इज 88,000. So with the help of total commission we can find out number of computer sold. Okay, so let's see. So here question number 3, price of one computer rupees 32,000. Okay, so commission is equal to 12.5%, means 12 upon 100 into 32,000. So 0 0 cancel. So here we can find out 32,000 into 12.5. तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जीरो मैंने यूज कर दिया पॉइंट को हटाने में। So here we can find out 125 multiply by 32. So 2 5s are 10, carry 1, 2 2s are 4, 1 5, 2 1s are 2, 3 5s are 15, carry 1, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 1s are 3. So here 0, 5 5, 10, 7 plus 9, 9 plus 1 10, 4 1. Okay, तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 4,000 मिल गया। So कमीशन इज 4,000। यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया है कमीशन दैट इज 4,000। Okay, so now total commission they have given, total commission rupees 88,000 which is given in question. So we can find out number of computers sold. Okay, so 88,000 upon commission means 4,000. So here we can find out 22. Okay, 4 1s are 4, 4 2s are 8. So number of computers sold is 22. So 22 computer सरस्वती क्या करेगी, सेल करेगी। Okay students, you can note down. Students, so let's see question number 4. So question number 4 is Anita is allowed 6.5% commission on total sale. तो अगर अनीता टोटल सेल करती है तो उसको 6.5% कमीशन मिलेगा, प्लस अ बोनस ऑफ 1/2 मीन्स हाफ परसेंट ऑन द सेल ओवर 20,000। अगर वो 20,000 से ज्यादा सेल करती है तो उसको 0.5% मीन्स 0.5% एज अ कमीशन मिलेगा। इफ
हर टोटल कमीशन अमाउंट रुपीज 3400। अगर उसका टोटल कमीशन यहाँ पे उसने बता दिया दैट इज 3400, तो फाइंड सेल्स मेड बाय हर। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कि अब यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स नहीं दिया गया। हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था अभी जिसमें टोटल सेल्स दिया गया था, तो हम लोग प्रॉपरली उसको फाइंड आउट कर लिए थे, बट यहाँ पे टोटल सेल्स नहीं दिया गया है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि अगर टोटल सेल मुझे यहाँ पे x दिया है और टोटल सेल्स पे कितना कमीशन मिला है 6.5%। तो अब उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि सर अगर वो 20,000 से ज्यादा सेल करती है तो उसको 0.5% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ओके, तो 0.5% उसको बोनस मिलेगा। तो अब अगर वो इतना सेल करती है तो उसको कोई भी बोनस या फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वो 20,000 से ज्यादा सेल करती है तो ही उसको बोनस मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चन है। लेट द टोटल सेल्स बी एक्स, ओके, एंड कमीशन on total sales is equal to 6.5%, means 6.5 upon 100 into x। ओके, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। नाउ बोनस ओवर 20,000 रुपीज। अब अगर वो 20,000 से ज्यादा सेल करती है तो उसको बोनस मिलेगा, दैट इज 0.5%। 0.5% मीन्स 0.5% ऑफ x minus 20,000, because total sale is x and 20,000 से ज्यादा अगर वो सेल करती है तो उसको 0.5% बोनस मिलेगा। तो 0.5% मीन्स 0.5%, 0.5 अपॉन 100 इंटू x माइनस 20,000। तो 0.5 इंटू x 0.5x, 0.5 इंटू 20,000 दैट इज 10,000 अपॉन 100। ओके, so now by given condition the total commission is 3,400 they have given, so 6.5x upon 100 plus 0.5x minus 10,000 upon 100 is equal to 3,400, because 3,400 is a total commission। तो ये डिनोमिनेटर पूरा ऐड हो जाएगा। तो 6.5x प्लस 0.5x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 3,400। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 6.5 plus 0.5 is 7x plus 10,000 is equal to 3,40,000, because यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे आया मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नाउ 7x is equal to 3,40,000 माइनस, सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस है, सॉरी हम लोग ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बी केयरफुल स्टूडेंट। तो 3,40,000 प्लस 10 3,50,000 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। 7 5 35, so the final answer is 50,000 rupees। ओके, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई है, मीन्स टोटल सेल्स। so hence we can say that total sales is equal to 50,000 rupees। So students, you can note down